थे। प्रिय भक्तों, मैं रामायण का पाठ सुनाने जा रही हूँ। ये आगे का भाग है। आप सभी का इस रामायण पाठ पर स्वागत है। कह कुंभज का सिंधु अपारा, सो सेव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि आगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सूंघ लिया जिसका स्वयं सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामंत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर। जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देख्यउ तजउ संसौ अस जानी, भंजव धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन मुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वै देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करौ सफल आपन सेवकाई, करिहि तु हरौ चाप अगरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हौ तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितु पुनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझते नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सौचाई कठोरा,
कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहां तो व्रत से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहां ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिर सर सुमन कन वेधेउ हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापु गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जुन विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी और देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों को जल नेत्रों के कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। राधे राधे। प्यारे भक्तों, रामायण का पाठ आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो आपने लाइक शेयर कमेंट किए हैं, उसके लिए, सब्सक्राइब किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।